हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर लेते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो देखो हम लेते हैं कि कंकाल तंत्र का क्या कार्य क्या है। कार्य क्या होता है? एक तो हमारे शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करता है, गति व आकार गति व आकार प्रदान करता है कंकाल तंत्र में। अब देखो, कंकाल तंत्र किससे बना होता है? अस्थियों से। सबसे पहले अस्थि होती है, अस्थियों से मिलकर कंकाल तंत्र बनता है। ठीक है। अब देखो, अस्थियां हैं, भ्रूण अवस्था में जब होते हैं हम, तब हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 306। जब शिशु अवस्था में आते हैं तो अस्थियां नष्ट होते होते हो जाती है 270 और वयस्क में हो जाती है 206। ठीक है, ओके। अब फिर होती है अस्थियां और फिर पेशियां होती है। बुझते हमारे शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो पेशियां होती है हमारे शरीर में 639। ठीक है। अब देखो, अब हम शिशु का इनका नहीं बुझा, वयस्क में 206 हड्डियां होती है। इनमें से जो मुख्य मुख्य हड्डियां हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे कंकाल तंत्र में, जो सबसे मोस्ट रहता है और एग्जाम में इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं हाथ। अब देखो, हाथ में टोटल हड्डियां होती है, एक हाथ में होती है 30। दोनों हाथों का मिला के हो जाती है हमारे पास एक हाथ में हड्डियों की संख्या हो जाती है 60। अब कौन कौन सी होती है देखो, एक बार हाथ का ले लेते हैं अपन, छोटा सा ऐसे, जैसे आप समझ सको आसानी से। ठीक है। अब देखो, यहाँ जो अस्थि होती है उसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। ठीक है, ये एक ही होती है। यहाँ पे जो अस्थि होती है वो होती है रेडियस और अल्ना। हमारे आप देख सकते हैं कि 2 हड्डी होती है दोनों साइडों में, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। ठीक है। अब ऐसे पूछ लिया, हाथ की बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो रेडियस बड़ी होती है। फिर अपने आते हैं ये जोड़े, कार्पल्स। इनकी संख्या होती है हमारे शरीर में, मतलब एक हाथ में 8। ठीक है। फिर आते हैं ये अंगुलियां होती है, अंगुलियां ये दोनों जोड़े मिलके बनाते हैं फ्रेंड्स। ये होते हैं 14 फ्रेंड्स, होते हैं 14। हमने कार्पल्स पढ़ लिया, 8 होते हैं। फिर आगे जाके जो हथेली का ये हिस्सा होता है, इसमें होते हैं मेटाकार्पल्स। इनकी संख्या होती है 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियों में आती है और हड्डी हो जाती है 5। ठीक। अब जोड़ो आप, देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक अल्ना हो गई, 1 2 3 8 9 10 11 11 और 5 16 16 और 14। तो एक हाथ में टोटल हड्डी कितनी होगी? 30। ये सारी हाथ की हड्डियाँ हो जाती है। मुख्य रूप से रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इनका पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ की हड्डी है। तो अब आप आसानी से बता दोगे ये हाथ की हड्डियाँ हैं। हाथ के बाद में लेते हैं अपन पैर। पैर का एक बार अपन बना लेते हैं थोड़ा सा ढांचा, इससे समझने में आसानी हो जाए। देखो, यहाँ टखने से लेके या जोड़ों तक के जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं अपन फीमर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी यही होती है, सबसे लंबी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे लंबी।
फीमर, याद रख लेना, स्टार लगा लेना। फिर यहाँ पे जो जोड़ों में होती है पटेला, क्या होती है? पटेला। फिर यहाँ पे पैरों में दो होती है, देखो एक तो होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। टीबिया और फिबुला ये दोनों पैर में अपने जोड़ों से टखनों तक, ठीक है। अब इनमें से पूछ लेते हैं कि मोटी कौन सी होती है? टीबिया है, ये तो थोड़ी होती है मोटी, और ये फिबुला ये होती है पतली। अब ये कहती है पटेला के बारे में क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे अधिक भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है? तो होती है अपनी पटेला। फिर वापस वही आ जाता है, देखो यहाँ पे होते हैं टार्सल्स, 7 होते हैं टार्सल्स। क्या होते हैं? टार्सल्स। और जो ये होती है ये टार्सल की संख्या होती है 7। फिर आते हैं मेटाटार्सल, इनकी संख्या हो जाती है 5। और अंगुलियां होती है, अंगुलियों में जो पाई जाती है उनको बोलते हैं फ्रेंजेज, इनकी संख्या होती है 14। आप जोड़ लेना, जो छोटे छोटे जॉइंट है उनसे मिलकर टोटल 14 बनते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि देखो, अब आपको लास्ट में बता देंगे हड्डियों के बारे में कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे बड़ी, छोटी, मजबूत, सुंदर, पतंगाकार, ऐसे वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। एक बार अपन जैसे चल रहे हैं वैसे। फिर आती है अपनी खोपड़ी। खोपड़ी में जिसमें हमारा चेहरा, दांत, ये सारा, कान वगैरह, आंख सारा आ जाता है। और खोपड़ी में टोटल हड्डियाँ होती है 29। देखो अब खोपड़ी में देखो, एक तो होता है कपाल, कपाल से अलग से नहीं पूछा जाता, कपाल में टोटल हड्डियाँ होती है 8। जो अलग से जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आपको अलग से बता दें। चेहरा होता है, उसमें होती है 14 हड्डियाँ। हमारा चेहरा है, गाल वगैरह, इनमें टोटल 14 हड्डियाँ होती है। फिर आता है अपना कान। अब कान के बारे में अलग से पूछा जाता है कि एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कानों में मिला के 6 हड्डियाँ हो जाती है। इनके बारे में बता देता हूँ मैं। देखो कान में 3 हड्डियाँ होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस है, ये सबसे छोटी है हमारे शरीर की हड्डी, सबसे छोटी। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है स्टेपिस है। फिर एक हड्डी होती है अपनी जीभ के नीचे, हमारी जीभ होती है उसके नीचे, उसको बोलते हैं होयोड। मतलब ऐसे मान लो कि मजबूत हड्डी के बारे में पूछा जाए अपने खोपड़ी में या चेहरे में, तो वो होती है होयोड। जो अपना जबड़ा होता है उसकी हड्डी होती है होयोड, ठीक है। टोटल 29 हो गई। आपको कपाल की 8, चेहरे की 14 और कान की, दोनों कानों में मिला के 6। और एक हो गई जीभ की, जीभ के नीचे आती है, वो होती है अयोड। जीभ के नीचे वो होती है अयोड। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। फिर आती है अपनी रीढ़ की हड्डी, इसमें 33 कशेरुकाएं होती है। कशेरुकाएं कितनी होती है? 33। अब 33 में जो सबसे ऊपर पाई जाती है, अपन देखते हैं सबसे ऊपर होती है, उसको बोलते हैं अपन एटलस। रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकाएं कितनी पाई जाती है? 33। और 33 में जो सबसे ऊपर की कशेरुका है उसका नाम है एटलस। अब देखो इसका एक कशेरु सूत्र होता है रीढ़ की हड्डी में, जो 33 कशेरु सूत्र होता है, एक कशेरु सूत्र बोलते हैं जिसे। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये सूत्र। ये होता है C7
T12 L5 S5 और CD4। ठीक है, अब देखो आपके बारे में बता देता हूँ मैं सबके बारे में। देखो C है, ये हो गया अपना केर्विकल, ये 7 होते हैं, मतलब ये होता है अपना गर्दन, जो अपनी गर्दन है उसको केर्विकल बोलते हैं और गर्दन से शुरू होते हैं। फिर अपना आता है टी से बोलते हैं हम थोरेसिक, जिसे वक्स बोलते हैं, हम छाती के जो पीछे की हो जाती है। फिर आता है लंबर, एल से लंबर, LUMBER, लंबर, जिसको बोलते हैं अपन कट्टी हिंदी में, या पेट। इसमें 5 होती हैं, ठीक है, और थोरेसिक में ये 12 होती हैं, T से 12। फिर आता है अपना S से सेक्रल, इसको बोलते हैं त्रिक, ये होती हैं 4। अब होता है सिड्डी, इसको अपन काउडल भी बोलते हैं या कोर्सियल भी बोलते हैं, ये होती है 5, इसको हिंदी में बोल देते हैं पूंछ। ठीक है, अब सबके बारे में आ गया। कसर सूत्र एक और बार देख लो, C7 T12 L5 S5 CD4, ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने 7 12 5 5 4, ये है ना, ये क्रम याद रखना होता है। सूत्र ये देंगे एग्जाम में, लेकिन ये अलग अलग चेंज करके दे देंगे, तो आपको डायरेक्ट एकदम ऐसे मान लो रटना ही है, ये आप समझ के याद रखो, समझ गए। देखो केर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और काउडल या कोर्सियल, सबके बारे में मैंने बता दिया। फिर आती है अपनी अस्थि, अस्थियां। अस्थि में आती है अपनी पसलियां सीने की, ठीक है, पसलियां होती है 12 जोड़ी। पसलियां संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। टोटल कितनी हो जाएगी? 24। प्रथम एटलस, देखो एटलस कशेरुका में भी सबसे पहली एटलस है और ये अपने पसलियों में भी सबसे पहली एटलस है, क्योंकि ये अपनी यहाँ से लेके गर्दन तक पूरे पीछे तक होती है, तो ये दोनों में। अब देखो 12 जोड़ी होते हैं, इनमें से 4 मतलब 8 है, वो तो आपस में जुड़ी रहती है। 8 आपस में क्या रहती है? जुड़ी हुई। और 9 से 10 होता है, ये रहते हैं गड्ढे में। आप अपने है ना सीने पे हाथ रख के इनको फील करके देख सकते हो कि 8 तो ऊपर से लेके गिन के देख सकते हो, 8 जुड़ी हुई रहती है आपस में। 9 से 10 है, ये गड्ढे में रहती हैं। और 11 से जो 11 और 12 है, इनको बोलते हैं अपन मुक्त पसली, मुक्त पसली। 11वीं और 12वीं इनको बोलते हैं अपन मुक्त पसली। अब देखो रीढ़ की हड्डी के जो सामने वाली हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के सामने वाली, उसको बोलते हैं स्टर्नम या उरोसवी। क्या बोलते हैं? स्टर्नम या उरोसवी। अब फिर आ जाते हैं अपने कंधे। इनसे कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी आपको बता देते हैं। इसमें अंश मेखला कंधों में पाई जाती है, अंश मेखला जो 2 जोड़ी होती हैं। फिर पैर में ये पूछ लेते हैं अंश मेखला कहाँ पाई जाती है, तो कंधे में। पैर में पाई जाती है अपनी श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला कहाँ? पैर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है अपना, जॉइंट के बारे में। क्या? जॉइंट। इनमें काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता था, और ये अपन कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ लेते हैं।
देखो जॉइंट में अलग अलग प्रकार की संधि मेखला होती है, जो मतलब जो हड्डियों को आपस में जोड़ती है, जो जॉइंट होते हैं। देखो एक तो होता है कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि जॉइंट है, जॉइंट को अपन हिंदी में संधि पढ़ लेते हैं। ये कंदुक खलिका ये तो पाई जाती है अपने कंधे व कुल्हे में। फिर होता है अपना कब्जा, कब्जा संधि, ये पाई जाती है कोहनी घुटने में। फिर होती है सर्पी, ये पाई जाती है घुटने, पटेला में। फिर आती है अपनी खुंटी, खुंटी संधि, ये पाई जाती है अपनी गर्दन, गर्दन में। इसको हमें जो ये है खुंटी एटलस का शुरू होती है, अपने पढ़ा था वहाँ। फिर आती है अपनी आंशिक चाल, आंशिक चाल में होती है श्रोणी श्रृंखला। आपको मैंने बताया था श्रोणी श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, मतलब ये होती है अचल, आंशिक चल है ये अचल, आंशिक चल श्रोणी श्रृंखला। फिर आती है अचल, अचल संधि, वो होती है अपनी कपाल में। ठीक है, एक हमने पढ़ा नहीं था तो छोड़ दिया था, जबड़ा होता है। जबड़ा में ऊपर की हड्डी होती है, उसको तो बोलते हैं अपन मैक्सिला, मैक्सिला अस्थि। और नीचे का होता है जबड़े में, उसको बोलते हैं मेडिबल अस्थि, जिसके बारे में हमने बताया था कि सबसे मजबूत होती है, मजबूत। अब देखो आपके पास सबसे जो मोस्ट रहती है उनके बारे में बता देता हूँ एक बार। देखो सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। छोटी हमने बताया था कान की स्टेपिस। ठीक है, मजबूत जो जबड़े में पाई जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, मेडिबल। जबड़े में जो नीचे की भाग की तरफ पाई जाती है। फिर एक होता है सबसे सुंदर अस्थि, या जिसको बोलते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन, ये होती है क्लेविकल, अपने कॉलर के, इसीलिए इसको कॉलर बोन बोलते हैं, क्लेविकल, अपने जो गले के पास की होती है ये वाली। एक होती है कि हमारे शरीर में पतंगाकार या चपटी अस्थि कौन सी होती है, पतंगाकार, ऐसी अस्थि जिसका आकार पतंग के समान होता है, वो होती है स्कैपुला, जो हमारे कंधे में पाई जाती है। कंधे में कौन सी पाई जाती है, स्कैपुला, जो सबसे पतंगाकार, सबसे सुंदर क्लेविकल, सबसे मजबूत मेडिबल, सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिस। जबड़े में कौन दो पाई जाती है, एक तो मैक्सिला, एक होते हैं मेडिबल। ये इंपॉर्टेंट अस्थियों के बारे में हो गया। आपका हमारे लाइव क्लास में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे क्लास के लिए अगर आप चाहते हो, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए डेली के, जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आए डेली के, और करंट अफेयर्स के लिए भी कोशिश किया जा रहा है जल्दी से जल्दी, जब नोट्स बन के और आपके सामने डेली के का करंट अफेयर्स 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। आप देख लेते हो, यहाँ देख रहे हो कि कम से कम टाइम में कितना टॉपिक और अब कर लेते हैं अपन। तो देख लो, हमने आप एक क्लास में जाओगे तो कम से कम 3 से 4 दिन में ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मतलब 3 से 4 घंटे। वही टॉपिक हमने यहाँ 15 से 20 मिनट में पढ़ लिया। और इसके बारे में नोट्स हैं इसके, वो आपको मैं टेलीग्राम पे, नीचे वीडियो में लिंक रहेगी टेलीग्राम की, वहाँ पे
इसकी नोट्स की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।